सॉरी, तो नेट का मसला है। आज का टॉपिक जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पर क्या इफेक्ट होता है। इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप लोग इवेपोरेशन का मतलब है कि आप लोग लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। जिस वक्त आप लोग लिक्विड को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो उस कंडीशन में आप लोग इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं उनको ख़त्म करते हो। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो उस कंडीशन में आप लोगों को ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, जिसकी मदद से आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम कर सकते हो। क्योंकि जब भी आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को कम करोगे इसका मतलब है कि आप लोग उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी प्रोवाइड कर और जिस वक्त एनर्जी प्रोवाइड करते हो उस कंडीशन में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है जिस वक्त आप लोग किसी भी लिक्विड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। जिस वक्त उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डोमिनेट आती है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दरमियान। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनकी कोशिश होती है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच रहे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डोमिनेट आती है। जिस वक्त वो डोमिनेट होगी उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और जिसकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जिन मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उनके लिए आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जिस वक्त आप लोगों को फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो है वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट आएगी। अगर आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के दरमियान है उससे कम एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से डिटैच नहीं होंगे। और जिस वक्त वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे उस कंडीशन में वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल कर रही है कि आप लोगों का मटेरियल जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है। अगर आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स आसानी से लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी वो मुश्किल से लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और वो वाले कंपाउंड जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम होती हैं उनको हम कहते हैं वोलेटाइल कंपाउंड, क्योंकि वो आसानी से वोलेटाइल हो जाते हैं या लिक्विड से गैस फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा वो वाले कंपाउंड जो जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, उनके लिए आप लोगों को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल कंपाउंड, क्योंकि वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब आप लोगों के पास अगर डिफरेंट एग्जांपल गिवन हो तो मॉलिक्यूल हो, जिस तरह वाटर है इसके साथ जो है एक मीथेन गैस है, या सपोज एक एथेनॉल है, एक मीथेन गैस है और एक वाटर मॉलिक्यूल है। और आप लोगों से पूछा जाए कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किसके दरमियान ज़्यादा होगी, वाटर के दरमियान ज़्यादा होंगे या एथेनॉल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगे या मीथेन गैस जो है उसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा
और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, इसका मतलब है उनका एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो होगा। और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होंगी, उनका एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड के साथ होगा। जिस वक्त हम चेक करते हैं इन तीनों में, वाटर में, मेथनॉल में और जिस वक्त हम चेक करते हैं कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वाटर के अंदर ज़्यादा है या मेथनॉल के अंदर ज़्यादा है या मीथेन गैस के अंदर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में वाटर के अंदर जो है वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मेथनॉल में है और उसके बाद जो है वो मीथेन गैस में है। इसका मतलब है कि जिस वक्त हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं कि लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में क्योंकि वाटर के अंदर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हमें वाटर को टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस कंडीशन में वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह मेथनॉल को जिस वक्त आप लोगों ने लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उस कंडीशन में इनका टेम्परेचर जो है, जो आप लोगों ने रिक्वायर है, जिसकी मदद से आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इनका टेम्परेचर जो है वाटर के निस्बत कम सप्लाई करोगे और उसी कंडीशन में वो आसानी से लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद सबसे लास्ट जो है वो मीथेन है, जो जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन दोनों से कम है, जिसकी वजह से वो आसानी से लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें से जिस वक्त आप लोग चेक करते हो, जब भी आप लोगों ने बताना है कि इवेपोरेशन किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसके साथ सबसे पहले ये बताना है कि किन मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है और किन के दरमियान कम है। जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनके वो जो है ज़्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और इस कंडीशन में आप लोगों ने साथ में ये भी बताना है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हर मालिक्यूल के दरमियान में होती है, कुछ के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होती है, कुछ के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। आप लोगों ने वो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो ज़्यादा है वो साथ में बतानी होगी। जिस तरह अगर हम वाटर को मेथनॉल और मीथेन के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस कंडीशन में मीथेन में जस्ट वन टू बॉल्स इंट्रैक्शन है, जिसको हम डाइपोल जो सॉरी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। और जिस वक्त हम चेक करते हैं मेथनॉल में, उस कंडीशन में मेथनॉल के अंदर जो है लंडन डिस्पर्शन की फोर्सेस भी मौजूद होती हैं, इसके साथ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी मौजूद होती हैं, इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मौजूद होती है। इसका मतलब है कि मेथनॉल में जो है वो 3 टाइप्स की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और मीथेन गैस में जस्ट 1 टाइप की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है। इसके बाद जिस वक्त हम वाटर को कंपेयर करते हैं मेथनॉल के साथ, तो उस कंडीशन में वाटर के अंदर जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी होती हैं, इसके साथ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी होती हैं और इसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। लेकिन वाटर जो है वो दोनों साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, या ये कह लो कि वो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वाटर मॉलिक्यूल जो है। लेकिन मेथनॉल जो है वो वन साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि दूसरी साइड पर ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, जिस वाली साइड से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, जस्ट उस साइड से शो करता है जिस साइड पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। इसका मतलब है कि वाटर के दरमियान क्या कर रहे हैं।
तो मतलब है कि वाटर के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में वाटर के दरमियान से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है उन पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की हैवी करने के लिए आप लोगों को टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और जितने ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करोगे इस कंडीशन में उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसके साथ जिस वक्त आप लोग किसी भी कंपाउंड को कंडेंस करते हो, कंडेंसेशन का मतलब है कि आप लोग गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है, या ये कह लो कि जिस वक्त आप लोग फोर्स कंडेंस करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इंट्रैक्शन होगी तो तभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और उस कंडीशन में वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इसके साथ जिस वक्त आप लोग किसी भी कंपाउंड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के साथ जिस भी वेसल में आप लोगों ने उसको रखा हुआ है मॉलिक्यूल्स को या लिक्विड फॉर्म को, तो उस कंडीशन में जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो के बाद कन्वर्ट होने के बाद वो वेसल की वॉल के साथ कोलिजन शो करते हैं, और जो मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा मर्तबा वेसल की वॉल के साथ कोलिजन शो करेंगे वो उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि वो वाले मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो वोलेटाइल हैं वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो ज़्यादा कोलिजन शो करते हैं, सेम टेम्परेचर पर ज़्यादा कोलिजन शो करते हैं वेसल की वॉल के साथ, और जो जितने ज़्यादा कोलिजन नंबर ऑफ कोलिजन शो करेंगे इसका मतलब है वो उतने ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इस रेफरेंस से हम कह सकते हैं कि जिस वक्त आप लोगों ने जो अभी एग्जांपल चेक की थी कि आप लोगों के पास वाटर का मॉलिक्यूल है, मेथनॉल का है, और इसके साथ जो है वो मीथेन गैस है, तो इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो मीथेन गैस के अंदर है। इसका मतलब है कि ये आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप लोग चेक करते हो तो आप लोगों के पास सेम टेम्परेचर है, ऑलमोस्ट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, और उस कंडीशन में आप लोग चेक करना चाहते हैं कि इनमें वेपर प्रेशर किसकी वजह से ज़्यादा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर जस्ट मीथेन गैस जो है वही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है या गैस फॉर्म में मौजूद होती है। इसके बाद मेथनॉल और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद होते हैं। जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होंगे इसका मतलब है कि वो वेसल की वॉल के साथ कोलिजन शो नहीं करेंगे, तो प्रेशर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा सिस्टम पर वो सिर्फ मीथेन गैस की वजह से होगा। उसके बाद अगर आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो 70 डिग्री सेल्सियस तक, कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर या प्रेशर एक्सर्ट होगा वेसल के अंदर वो मीथेन गैस की वजह से होगा, और इसके साथ जो है वो मेथनॉल की वजह से होगा, क्योंकि ये दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस कंडीशन में मेथनॉल गैस जो है वो भी गैस फॉर्म में मौजूद होगी, इसके साथ मेथनॉल जो है वो भी गैस फॉर्म में मौजूद होगा, इसके साथ वाटर जो है वो भी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर आप लोगों के पास जो प्रेशर होगा वो तीनों मटेरियल की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, लेकिन प्रेशर ज़्यादा जो है वो मेथनॉल गैस सॉरी मीथेन गैस की वजह से होगा, उसके बाद जो है वो मेथनॉल की वजह से होगा, और सबसे लास्ट में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से होगा। क्योंकि जिस वक्त आप लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करने के बाद जितने आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती जाएगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा
कोलिजन शो करेगी, और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो ज़्यादा शो करेंगे मॉलिक्यूल, तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा ही जनरेट होगा। इसके बाद है कि जिस वक्त आप लोग इवेपोरेशन करते हो, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो उस कंडीशन में आप लोग को हमेशा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हो। सिस्टम